बोर्ड परीक्षा की तारीखें बदली हैं। सीबीएसई 10वीं की डेट शीट 6 मई को इंग्लिश, 10 मई को हिंदी कोर्स ए और बी, जबकि 11 मई को उर्दू, बंगाली, तमिल और अन्य भाषा के एग्जाम, 17 मई को पेंटिंग, 18 मई को म्यूजिक, 20 मई को होम साइंस, 21 मई को साइंस, जबकि 27 मई को सोशल साइंस, 29 मई आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 2 जून को मैथ स्टैंडर्ड और बेसिक, 3 जून को संस्कृत और अरेबिक, 7 जून को कंप्यूटर एप्लीकेशन के एग्जाम होंगे। सीबीएसई 10वीं की ये डेट शीट है। तारीखें बदली हैं। इस बार कोरोना की वजह से एग्जाम भी देर से हो रहे हैं और ये नई डेट फिर से आई है। अंजनी जुड़े हुए इस मामले पर अपडेट के साथ। अंजनी, तारीखें बदली हैं, कई एग्जाम के डेट्स चेंज किए गए हैं, इसे लेकर क्या रिएक्शंस है छात्रों के बीच? देखिए, मतलब जो संशोधन जो किया गया, आंशिक संशोधन है, 10वीं का पेपर हो या 12वीं का पेपर हो, उसमें कई जो शेड्यूल हैं वो सब्जेक्ट वाइज कुछ चेंज हुए हैं। तो एक विद्यार्थी तो लगातार पढ़ ही रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों का ये जरूर कहना, एक माइंड सेट हो जाता है और उसी अनुरूप तमाम चीजें वो लोग तय करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन एक बात सही है कि थोड़ा पहले जरूर बता दिया गया है, तो जिसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानी नहीं है, क्योंकि सभी विद्यार्थी जो है घरों में रहकर ही पढ़ाई कर रहे हैं। अब जो स्कूल आने की जो इजाज़त मिली है उसमें भी उपस्थिति जो है कुछ कम जरूर है, लेकिन जो संशोधित कार्यक्रम है उससे मतलब समय दिया गया है। तो वैसे में जो सीबीएसई के जो परीक्षार्थी हैं वो उनको लेकर के सजग हैं, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं तमाम चीज़ों को लेकर उनको जानकारी तुरंत मिल जाती है। तो वैसे में एक तैयारी करने का मौका मिल जाता है और जिससे बहुत परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इसके बाद संशोधन नहीं हो। यदि बार बार संशोधन होंगे तो वैसे में परेशानी बढ़ जाती है। अभी देखिए कई राज्यों में इलेक्शन भी होने हैं और वैसे में यदि फिर से रीशेड्यूल होगा तब वैसे में परेशानियां बढ़ जाती हैं। देखिए झारखंड का भी जो शुरुआत में जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा का जो शेड्यूल आया था उसमें भी बाद में रीशेड्यूल किया गया था। तो दरअसल मामला ये होता है कि कोरोना का संक्रमण काल है और वैसे में जब अचानक कहीं चीजें बढ़ जाती हैं, घट जाती है, तो परेशानी होती है। तो वैसे समय में आसिया परीक्षा लेना भी सीबीएसई बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, तमाम लोगों के लिए एक परेशानी का सबब है, एक बड़ी चुनौती है। और ऐसे समय में परीक्षाओं को लेना भी तमाम स्कूल हो वाकई ये चुनौती है, लेकिन अभी काफी वक्त है अंजलि। मई में एग्जाम होने हैं और तारीखों की अदला बदली से अभी कोई खास दिक्कत ऐसे छात्रों को होती हुई नजर नहीं आ रही। इधर सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा की तारीखें बदली हैं। 12वीं की भी डेट शीट में कुछ चेंजेस हैं। 4 मई को इंग्लिश, 5 मई को टैक्सेशन, 8 मई को फिजिकल एजुकेशन, 12 मई को बिजनेस स्टडीज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और 17 मई को अकाउंटेंसी, 18 मई केमिस्ट्री, 19 मई को पॉलिटिकल साइंस, 24 मई को बायोलॉजी और 25 मई को इकोनॉमिक्स, 28 को सोशियोलॉजी, 29 मई कंप्यूटर साइंस न्यू और ओल्ड और 31 मई को मैथ, अप्लाइड मैथ और 1 जून को हिंदी, 2 जून को वेब एप्लीकेशन, 3 जून को भूगोल, 5 जून को साइकोलॉजी और 7 जून को होम साइंस, 8 को फिजिक्स, 9 को योगा, ग्राफिक्स और 10 जून को हिस्ट्री, 12 जून मार्केटिंग, 11 जून बायोटेक्नोलॉजी, कृषि और अन्य के एग्जाम्स होंगे, जबकि 14 जून में मास मीडिया और अन्य चीज़ों के एग्जाम लिए जाएंगे। अंजलि, स्कूलों के लिए खास गाइडलाइन भी होगी, कैसे बोर्ड के एग्जाम्स लेने हैं, उन चीजों को लेकर तैयारियां नजर आ रही हैं? हाँ, देखिए सभी जहाँ जहाँ परीक्षाएं होनी है, जहाँ जहाँ केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ एक व्यापक तैयारी भी की जा रही है। पहले की तुलना में सेंटर्स की जो संख्या है आसिया वो बढ़ाई गई है, ताकि जो सामाजिक दूरी की बात हो, बच्चों को जो है अलग अलग मतलब बेंच में थोड़ा दूर दूर बैठाया जाए, उसकी एक व्यापक तैयारी है। दूसरी एक है कि मास्क लगाकर परीक्षा केंद्र में आना अनिवार्य है और दूसरा सैनिटाइजेशन का जो काम है वो हमेशा स्कूलों में चलता है और परीक्षाओं के समय भी इन चीज़ों को लेकर लगातार काम चलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो विद्यार्थी हैं उन्हें अब से ही अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना होगा।
मतलब मानसिक रूप से अपने को स्ट्रांग करना होगा, क्योंकि ऐसे बच्चे जो घर में रहकर पढ़ रहे थे तो उन्हें कहीं ना कहीं ये जरूर है, जो क्लासरूम की जो पढ़ाई थी उससे वो लोग जो एक पूरा एक साल होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अब एक समय जरूर कम है, लेकिन इसको लेकर के घर परिवार के जो लोग हैं, स्कूल के जो लोग हैं, एक अलग से तैयारी है। और दूसरी एक बड़ी बात है कि कई स्कूलों में जो है 10 और 12 के जो बच्चे हैं सीबीएसई के, उन्हें काउंसलिंग भी की जा रही है। कई बच्चे ऐसे हैं कि हताश नजर आते हैं, तो उन्हें एक मतलब मोरली बूस्टअप करने के लिए स्कूल भी पूरी तरह से तैयारी कर रहा है, समझा रहा है। और घर परिवार के लोगों की भी जो है अभी परीक्षा के समय में बच्चों के साथ रहना, उनकी बातों को समझना, उन्हें क्या चाहिए, उनका मोरल बूस्टअप घर परिवार के भी लोगों को करना होगा। तो एक विपरीत परिस्थिति है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और बच के रहना है, सावधानी पूर्वक रहना है। तो हर लोग सजग हैं, सावधान हैं। आशिया, चलिए शुक्रिया अंजनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो सावधानी और सतर्कता के साथ ये तमाम बोर्ड एग्जाम्स लिए जाएंगे। इस बीच कुछ तारीखों में अदला बदली की गई है, लेकिन फिलहाल अभी वक्त बहुत है, इसलिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों को। फिलहाल कई गाइडलाइंस दिए गए हैं कैसे एग्जाम्स लेने हैं। अब चूंकि अनलॉक है सारी चीज़ें, उसी हिसाब से कोविड के गाइडलाइंस के हिसाब से स्कूलों में पढ़ाई भी शुरू हो गई है, जो सीनियर क्लासेस हैं। और अब एग्ज़ाम्स की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो किस तरीके से एग्ज़ाम्स लेने हैं, क्या प्रिकॉशंस बरतने हैं, कितनी दूरी पर छात्रों को रहना है, कितने बजे स्कूल पहुंचना, उन तमाम चीज़ों पर स्कूल प्रबंधन भी अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रहा है, ताकि बच्चों को बोर्ड परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो, कोई तनाव ना आए।